तो आज मुकेश जी क्या डिस्कशन किया जाए? आज सर जो इस समय मॉडर्न टाइम में जो मार्केट चल रही है उसमें म्यूचुअल फंड से रिलेटेड जो है लोगों का जो विश्वसनीयता है दिन पर दिन बढ़ रही है, तो उसको थोड़ा इस सा समय मुझे एक अच्छी चीज दिख रही है, जरा उधर फोकस करिएगा। अच्छा हट गया। ये मैडम है देवीना मेहरा, ये सिंगापुर में रहती हैं और ये मार्केट्स के ऊपर बोल रही हैं। इस समय अंतरराष्ट्रीय माहौल जो है वो ये चल रहा है। देखिए, तो देखिए इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड। खैर, मैं अपने विषय पे इधर आता हूँ। अभी थोड़ी देर पहले टीवी पे दिखा रहा था, डेवोस एक शहर है स्विट्जरलैंड में, वहाँ पर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की समिट हो रही है और उसमें भारत के और पूरी दुनिया के इकोनॉमिक लीडर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के लोग, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, कहीं कहीं के प्रधानमंत्री वगैरह भी सब लोग इकट्ठा होते हैं और वहाँ पर जो भूमिका बनती है उससे साल भर आगे कैसे काम होगा, हर साल चूंकि वहाँ होता है, तो फिर इससे अंतर्राष्ट्रीय समझौते होते हैं, व्यापार में आगे लोग बढ़ते हैं। तो भारत अब इस समय पूरी दुनिया के व्यापार में इस समय भारत का जो एक्सपोर्ट का हिस्सा है वो 3-3.5-4% हो गया है, जो आधा % हो गया था आज़ादी के समय और जो 25% था मुगल काल में। तो इस समय जो है भारत फिर से, क्योंकि चाइना नीचे डाउन जा रहा है तो यहाँ जा रहा है, तो ये ग्लोबल एक दुनिया जो है उसमें भारत एक उभर करके आ रहा है। तो इसमें आप जो मुकेश जी कह रहे थे कि अब इसकी वर्ल्ड पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, तो भारत पहले कृषि प्रधान देश था। जी जी जी। तो अब पहले भारत की 70% आय कृषि से आती थी आजादी के समय, एग्रीकल्चर सेक्टर 80% आती होगी। इस समय मुश्किल से 17% आमदनी जो है भारत की कृषि से होती है। जी जी। और आपने भी देखा है कि जीडीपी हमारी 6-7% बढ़ रही है, लेकिन अभी जो लेटेस्ट फिगर आई थी जीडीपी की, एग्रीकल्चर केवल 1% बढ़ी है। तो इस समय जीडीपी का मेन कंट्रीब्यूशन अन्य क्षेत्रों से आ रहा है और भारत पहले सेवा क्षेत्र में बहुत आगे था। हमारे यहाँ से सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स और तमाम प्रकार के एक्सपोर्ट सर्विसेज के हो रहे थे। अब हम लोग मैन्युफैक्चरिंग में आ गए, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, क्योंकि जो मैन्युफैक्चरिंग में हमारी कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग भारत में अगर 85 है तो अमेरिका और चाइना वगैरह में 100 और 115 के आसपास है। तो हमारे यहाँ यूथ है, 10 लाख तो इंजीनियर भारत में पैदा हो रहे हैं और हमारे 64% लोग काम कर रहे हैं, चाइना में 61%। तो हमारी औसत आबादी जो है वो उसकी एज 28 वर्ष और चाइना में 38। तो बताइए तो राजीव कहाँ आएगा? तरीके से मान लीजिए नौजवानों के लिए रोजगार मिल जाएगा, लेकिन जो लोग ऑलरेडी पैसा कमा रहे हैं उनका कैसे इस जो बढ़ती अर्थव्यवस्था में वो अपने आप को कैसे तेजी से जो ग्रोथ करें? तो उनका ये तरीका है, उनके लिए मुकेश जी अच्छा यही है कि म्यूचुअल फंड का रास्ता अपनाएं और म्यूचुअल फंड्स में हमारे जैसे तमाम एडवाइजर्स हैं, ब्रोकर्स हैं, उनसे संपर्क करके उनके ऑफिस में जाके समझ के और उसमें अपना मैक्सिमम एक्सपोजर करने की कोशिश करें, क्योंकि पीपीएफ में, बैंकों में कोई खास फायदा नहीं है। केवल वो पैसा अपना सुरक्षित कहीं रख लें जो साल 1.5 साल में जरूरत पड़ती है। बाकी जैसी जितने दिन के लिए पैसा हो उस हिसाब से म्यूचुअल फंड के प्रोडक्ट्स हैं, 1.5 साल बाद चाहिए, 2 साल बाद चाहिए, वैसे प्रोडक्ट्स हैं। अगर 4-6 साल 8 साल का पैसा है तब तो काफी बढ़ सकता है पैसा। अच्छा राजू जी, एक सीधा सा सवाल है, जैसे कोई बच्चा होता है, दिन पर दिन बढ़ता है, तो उसमें जो विटामिन की जरूरत पड़ती है, मल्टी विटामिन उसको चाहिए होती है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी। तो आप कैसे अपने जो आपके जो इन्वेस्टर हैं उनको आप जो कौन कौन सी विटामिन देते हैं? हम तो एक देते हैं उनको, विटामिन एम। मल्टी कैप के तौर पर देते हैं, फ्लेक्सी कैप? हम पहली बात तो विटामिन एम देते हैं। जिंदगी में सब कुछ सही है, लेकिन अगर मनी की कमी है तो मजा नहीं आता। अब आपका मैं इशारा समझ गया, आप मल्टी कैप की बात कर रहे हैं। तो हम लोगों ने पहले बात की थी कि आज हम लोग इन फंड्स की बात करेंगे। तो एक कैटेगरी है म्यूचुअल फंड्स की जिसका नाम है मल्टी कैप फंड। तो आजकल के समय के लिए वो अच्छी कैटेगरी है। जैसा कि स्मॉल कैप और मिड कैप में इस समय थोड़ी सी तेजी आई हुई है, हालांकि लंबे समय के लिए 3-4 साल के आगे के लिए लगाना है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लार्ज कैप हल्का सा डाउन है। तो मल्टी कैप एक ऐसा चीज है मुकेश जी कि 25% लार्ज कैप में डालता है, 25% पैसा वो मिड कैप में डालता है और 25% स्मॉल कैप में डालता है। अब जो 25% बचा उससे फंड मैनेजर अपने हिसाब से वो कॉल लेता है। तो अलग अलग जो कंपनीज के मल्टी कैप फंड्स हैं और फंड मैनेजर उस 25% में पूरी तरह से फ्री है। और यहाँ तक कि जिस फंड में जितना, जैसे मान लीजिए लार्ज कैप में 25 डालना है
तो ये जरूरी नहीं है कि लार्ज कैप में वो सबसे बड़े जो शेयर है रिलायंस, HDFC और TCS ले ही, हो सकता है कि नीचे के 50 के 100 में से कोई ले लें। तो बड़ा ही फ्रीडम है फंड मैनेजर को, तो इसमें बहुत अच्छा रिटर्न आने की उम्मीद है। हो सकता है कि अगर 5 साल तक कोई रखे पैसा तो इसमें एक सबसे बड़ी ये भी चीज है कि यदि कोई व्यक्ति मिड कैप में डाल रहा है तो वो जो है आगे जाकर के वही कंपनी जो लार्ज कैप में भी जो बदल जाती है, वो बदल जाती है, ये तो होता ही रहता है। है। मिड कैप उसको जो मिल जाता है, हाँ, मिड कैप लार्ज कैप में जा रही है, स्मॉल कैप मिड कैप, ये सब चीजें चल रही हैं। फंड मैनेजर फ्री है, तो जी सबसे अच्छी बात है, फंड मैनेजर फ्री है, वो चाहे जिस फंड में डाल दे। एटलीस्ट इस समय जो 25% को लेकर के तो फ्री है ये नहीं, 25% को ये तो फ्री है, एकदम सही कहा आपने, जहां चाहे वहां लगा। और दूसरा वो जो 25% है, जैसे मिड कैप है तो मिड कैप में 150 शेयर होते हैं, तो ऊपर वाले बड़े वाले होते हैं, नीचे छोटे होते हैं। वो चाहे तो नीचे साइड के सारे ले ले, चाहे वो ऊपर साइड के ज्यादा ले ले, चाहे मिक्सचर ले ले। लार्ज कैप में चाहे तो लार्जेस्ट शेयर्स ही उसी से बास्केट पूरी कर ले, चाहे मिक्स करे, चाहे वो नीचे के साइड के ले। तो इस टाइप से वो फंड मैनेजर्स हैं, वो उनकी कमेटी है, CIO CEOs होते हैं, वो अपना डिसाइड करते हैं कि कैसे क्या करना है। बहरहाल इन्वेस्टर को मौज है, वो अपना भारत जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, जैसे हमारी GDP 6-7% पे कांस्टेंट हो गई है, आगे हो सकता है 8-9-10% भी हो जाए हमारी GDP। एक छोटा सा क्वेश्चन राजू जी, कि ये जो मल्टी कैप का जो रिजल्ट कितना है, कितना % जो इन्वेस्टर को दे पा रहा है? अब मल्टी कैप लगभग 15-16% तो इसने दिया ही होगा, मैंने बहुत गहराई से नहीं देखा है, लेकिन लंबे समय में भी आगे 5-7 साल कोई लगाएगा तो 15 से 20 के बीच में ही। हाँ, ये इतना रिटर्न उसको दे देगा। और ये चक्रवृद्धि है। जी जी जी। जैसे मान लीजिए 15% है तो 16% लगा ले, या 18 लगा ले, मान लो 18 दे दिया तो 18 चौक 72 होता है। रूल ऑफ 72 के हिसाब से 4 साल में पैसा डबल हो सकता है। जी जी। तो 4 साल ना सोच के चले, 5-6 साल सोच के चले। यदि FD का रिटर्न देखा जाए 8% 7% तो उसका सीधे डबल। नहीं, 7% FD का रिटर्न है, यहाँ तो 15-18, तो डबल से ज्यादा, हाँ 7-8 डबल से ज्यादा मिल जाएगा। तो इस तरीके से तो लोगों को, निवेशकों से यही है उनके लिए संदेश कि आप लोग जो है खुल के बढ़ चढ़ के इक्विटी मार्केट में निवेश करिए, और विदेशियों का 20% पैसा लगा है, इतना खरीदिए कि विदेशियों का कम हो जाए, हम ही लोगों का बढ़ जाए। जय हिंद, जय भारत। ऑफिस का जो एड्रेस है वो ये है कि 19 विधानसभा मार्ग है, रतन स्क्वायर के ऑपोजिट, स्टेट बैंक के ग्राउंड फ्लोर पे अपना मेहरा बिजनेस सेंटर में अपना ऑफिस है, हजरतगंज लखनऊ। और मोबाइल नंबर भी रहता ही है 94-154 59-218। थैंक यू सर, और थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।